नमस्कार, बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे क्या बंगाल में पदयात्रा पॉलिटिक्स की जगह व्हील चेयर पॉलिटिक्स की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए बंगाल चुनाव की 10 बड़ी खबरें बंगाल टॉप 10 में। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी किया है। हॉस्पिटल बेड से जारी इस संदेश में ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। इससे पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीर अस्पताल से आई थी जिसमें उनके बाएं पैर में प्लास्टर दिख रहा था। बीजेपी ने नंदीग्राम कांड की सीबीआई जांच की मांग की है। दिलीप घोष ने इसे ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा बताया है और पूछा है कि Z+ सिक्योरिटी होने की वजह से उन पर हमला कैसे हो सकता है। एक Z+ कैटेगरी जिनका सुरक्षा बल है उन पर ऐसे कैसे अटैक हो सकता है। उनकी पार्टी की रैली, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पुलिस हैं, फिर भी ऐसा होता है। ममता बनर्जी की चोट में विपक्ष को खोट दिख रहा है। न्यूज नेशन से बातचीत में कांग्रेस सांसद अधीररंजन चौधरी ने इसे सियासी पाखंड बताया। ना उनका ऊपर चोट आई, आक्रमण हुई, भावना को खींचना चाहिए क्योंकि स्थिति नाजुक है, इसलिए बहाना बनाना जरूरी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर टीएमसी का एक डेलीगेशन आज कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला। चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। We condemn these incidents and we want the truth to prevail. ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ या हमला, इस मामले की जांच शुरू हो गई है। पूर्वी मेदिनीपुर के डीएम और एसपी आज नंदीग्राम के उसी बिरुलिया गांव पहुंचे जहां ममता बनर्जी जख्मी हुई थी। यहां अफसरों ने चश्मदीदों से बातचीत की और जल्द ही पूरे मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर कथित हमले के खिलाफ सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया। नॉर्थ 24 परगना में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। देखिए किस तरह हाथों में टीएमसी का झंडा लेकर कार्यकर्ता सड़क पर इकट्ठा हो गए, फिर मेज लगाकर रोड को ब्लॉक कर नारेबाजी शुरू कर दी। टीएमसी का आरोप है कि ममता बनर्जी पर साजिश के तहत हमला किया गया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने इस अंदाज में महाशिवरात्रि के दिन अपना शक्ति प्रदर्शन किया। जिस शिव मंदिर में कल ममता बनर्जी ने पूजा की थी, उसी मंदिर में आज शुभेंदु अधिकारी ने पूजा पाठ किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक ढोल बाजे के साथ मौजूद थे। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों से घिरी ये है टीएमसी की बांकुरा से उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी। बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस सायंतिका आज बांकुरा के इस मंदिर में पूजा करने पहुंची थी। उन्होंने भोलेनाथ से जहां खुद की जीत का आशीर्वाद दिया तो वहीं ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दीदीर জন্য প্রার্থনা করলাম, দিদি যেন সুস্থ হয়ে যান খুব তাড়াতাড়ি। আমরা সবাই দিদির পাশে আছি। सिर पर भगवा टोपी, गले में बीजेपी के सिंबल वाला मफलर, सीने पर पीएम मोदी और भारत माता की तस्वीर और जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के गीत। জনগণের নাও রে মোদি, ধীরে ধীরে বা মোদি পাইয়া যা। कोलकाता की सड़कों पर इन दिनों सुचित्रा महाजन इसी अंदाज में लोगों को चाय पिला रही हैं। टी वेंडर सुचित्रा पीएम मोदी की बड़ी फैन है। बांग्ला में खुद गाने लिखती हैं और लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील भी करती हैं। नंदीग्राम में जिस जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी, वहीं से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ममता दीदी कल जब पूरे मंदिरों को दर्शन करके आ रही थी तो वो एक बार इस पूरे रास्ते से अहमदाबाद से आते वक्त एक बार यहाँ बाहर निकलती हैं, वो इस तरह हाथ जोड़ती हैं। पहले उनको ये दोनों हाथ इस तरह थे, उसके बाद एक सिक्योरिटी जो उनका अफसर है वो पीछे था, वो इस गेट से बाहर निकलता है और दीदी इस तरह खड़ी होती हैं। उनकी लंबाई उस स्कॉर्पियो के हिसाब से जो इस काफिले में चौथे नंबर पर उनकी गाड़ी थी, वो इस तरह से ये पोजीशन उनकी थी। पहले वो ऐसे जोड़ती हैं और फिर उसके बाद वो हाथ को थोड़ी देर तक के लिए ऐसे करती हैं और इसके बाद
फिर यहाँ गाड़ी में बैठती हैं। इसी जगह से फिर धीरे धीरे ये काफिला चलना शुरू होता है। दीदी अंदर हैं, यहाँ से वहाँ तक जाती हैं। इस पूरे पोजीशंस में दीदी चलती रहती हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ दोनों तरफ चूँकि भीड़ है, दोनों तरफ लोग हैं और यहाँ से दीदी फिर वापस यहाँ से फिर वो बाहर निकलती हैं, यहाँ तक बैठी रहती हैं। उसके बाद वो फिर उसी सेम पोजीशंस में बाहर निकलती हैं, अपने लोगों को ग्रीट करती हैं। उनका अंदाज यही रहता है, फिर वो दोबारा ऐसे करती हैं और इस तरह से वो देखने की कोशिश करती हैं। उनका पैर, ये पैर यहाँ है, उनकी लंबाई के हिसाब से हम देखते हैं और यहाँ भीड़ में आपको ये दिख नहीं रहे होंगे। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको ये दिखेगा नहीं। अगर भीड़ में है, यहाँ चारों तरफ उनके समर्थकों की भीड़ थी और अगर हम देखते हैं तो ये पूरी की तरह आपको मेरा पैर दिख रहा होगा, इसको पैर को संभालने के लिए। और ये जब पैर इस तरफ जाता है, उनकी गर्दन चूँकि उनकी लंबाई के हिसाब से यहाँ होती है और ये खुला हुआ दरवाज़ा है। हम लोग बिल्कुल लगभग उसी पॉइंट पर हैं। ये अगर आप देखते हैं, ये जरा सा जाने पर ये दरवाज़ा उसके साथ टकरा जाता है और यही वो ये पैर आप उनका एंगल समझ सकते हैं और उनकी ऊंचाई के हिसाब से, ये उनका लंबाई के हिसाब से फुट पर वो बैठी हैं। और यही वो जगह थी जहां हम लोग कल देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ वो दीदी, उसके बाद कुछ देर के लिए वो यहाँ बैठती हैं। यहाँ बैठने के बाद वो लोग यहाँ बर्फ़ लाते हैं। यहाँ आप में से कोई था कल? कौन था? क्या हुआ था यहाँ? दीदी उधर से आ रहा है, ठीक है, इधर पब्लिक का बहुत भीड़ था। पब्लिक का भीड़ रहने का दीदी उधर से आया, नमस्कार किया सब लोग के लिए। क्या जैसे मैं खड़ा था यही पोजीशन थी या ऐसे? पैर थोड़ा ऐसे नीचे ही था। ये पैर बिल्कुल ठीक था। हाँ, ये आप पैर देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ये थोड़ा सा देखेंगे आप, ये पैर उनका इसी तरह था और ये आपको दिखाई दे रहा है। जी, फिर क्या हुआ? ये थोड़ा और भी नजदीक से जा रहा था जी। गेट में, ये उधर ड्राइवर को इसको नहीं बारे में नहीं पता है जी। और यहाँ आदमी इतना ज्यादा था कि ड्राइवर को भी पता नहीं। दीदी तो सबको नमस्कार कर रहे हैं। दीदी कह रहे अब थोड़ा ड्राइवर को कह थोड़ा आगे जाओ, ठीक है। उसको जाना था उधर लेफ्ट में जाना था, यहाँ से लेफ्ट जाना था, तो ये और भी थोड़ा नजदीक था, ठीक है। जाने का टाइम ये क्या इधर से जाएगा तो ये और भी ऐसे था जी, ऐसे था, तो ये इधर से जाएगा तो इसमें टकराएगा ना। टकराने का टाइम क्या हुआ, पैर चिप गया। सामने से जो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से दीदी आ रही थी यहाँ। दीदी का वही पहले उनका पोज आप वीडियो में देखते हैं। पहले वो इस तरफ आके इस तरह करती हैं, फिर उसके बाद उनका हाथ इस तरह आता है। पैर उनका यही है जो चश्मदीदों के मुताबिक है। ये जो पिलर है, ये इस भीड़ में आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप भीड़ को, पिलर को देखेंगे और अगर इससे खुले पिलर से ये ऐसे टकराता है तो ये पैर, आपको जिस पैर की चोट की भी बात की जा रही, तो ये पैर इस तरह से आ सकता है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें। उनकी लंबाई को अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ तक उन विजुअल्स में नज़र आ रही हैं। उस विजुअल्स में नज़र आने बाद ये जो जगह है, चूँकि उस भीड़ में आपको ये दिखाई नहीं देते और अमूमन इस तरह किसी सड़क पर आपको इस तरह के पिलर दिखाई नहीं देते। ये अलग बात है कि ये पानी की पाइपलाइन को बचाने के लिए यहाँ लगाए गए थे और ये अनएक्सपेक्टेड भीड़, उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बाद में जो तमाम चश्मदीद यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया भी था कि उसमें ये दिखाई देना बहुत मुश्किल था। और अगर हम इसको फिर दोबारा से एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करें तो उनकी लंबाई के मुताबिक ये चीज़, उनका जिस कॉलर पर चोट आने की बात है, बॉलर पर, वो अगर उनकी एसयूवी के साथ खड़े हुए हम वीडियो देखते हैं, वो तमाम वीडियो, तो उसको उनकी लंबाई के हिसाब से हम ये चोट की इस पोजीशन को समझ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस जगह यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने सब बयान से बताया। हम सिर्फ आपको उसको दिखाकर उस स्थिति की समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चश्मदीदों ने बताई थी कि ये पिलर इस पूरे बिरुलिया जो मोड़ पर हुई कहानी है, जिसने फिर अब इस समय पूरे बंगाल की राजनीति का तापमान ऊंचा कर दिया है, हाई कर दिया है और पूरे बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा में ले गए, वो यही पिलर या यही मोड़ है। तो देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद हैं और वो आपको बता रहे हैं कि दरअसल में कल लगभग यही वक्त था, लगभग 6 से 6:30 बजे का वक्त था जब ये जानकारी सामने आई कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन पर हमला हुआ है। हालांकि विपक्ष के कुछ अपने सवाल हैं, विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की इसी पूरे मामले से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। सामने से जो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से दीदी आ रही थी यहाँ। दीदी का वही पहले उनका पोज आप वीडियो में देखते हैं। पहले वो इस तरफ आके इस तरह करती हैं, फिर उसके बाद उनका हाथ इस तरह आता है। पैर उनका यही है जो चश्मदीदों के मुताबिक है। ये जो पिलर है, ये इस भीड़ में आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप भीड़ को, पिलर को देखेंगे और अगर इससे खुले पिलर से ये ऐसे टकराता है
तो ये पैर, आपको जिस पैर की चोट की भी बात की जा रही, तो ये पैर इस तरह से आ सकता है अगर हम इसको देखने की कोशिश करें। उनकी लंबाई को अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ तक उन विजुअल्स में नज़र आ रही हैं। उस विजुअल्स में नज़र आने बाद ये जो जगह है, चूँकि उस भीड़ में आपको ये दिखाई नहीं देते, और अमूमन इस तरह किसी सड़क पर आपको इस तरह के पिलर दिखाई नहीं देते। ये अलग बात है कि ये पानी की पाइपलाइन को बचाने के लिए यहाँ लगाए गए थे, और ये अनएक्सपेक्टेड भीड़, उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बाद में जो तमाम चश्मदीद यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया भी था कि उसमें ये दिखाई देना बहुत मुश्किल था। और अगर हम इसको फिर दोबारा से एक बार यहाँ से देखने की कोशिश करें तो उनकी लंबाई के मुताबिक ये चीज़, उनका जिस कॉलर पर चोट आने की बात है बॉलर पर, वो अगर उनकी एसयूवी के साथ खड़े हुए हम वीडियो देखते हैं, वो तमाम वीडियो, तो उसको उनकी लंबाई के हिसाब से हम ये चोट की इस पोजीशन को समझ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस जगह यहाँ के तमाम जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने सब बयान से बताया। हम सिर्फ आपको उसको दिखाकर उस स्थिति की समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चश्मदीदों ने बताई थी कि ये पिलर इस पूरे बिरुलिया जो मोड़ पर हुई कहानी है, जिसने फिर अब इस समय पूरे बंगाल की राजनीति का तापमान ऊंचा कर दिया है, हाई कर दिया है, और पूरे बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा में ले गए, वो यही पिलर या यही मोड़ है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।